Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। यदि मान ज्ञात करो। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -4। हाँ, k इक्वल टू 9 आंसर। तो इसका आंसर आएगा k इक्वल टू 9। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए लगाइए इसको। यहाँ आपको दिया गया है 2x² प्लस, इसको इस तरीके से, प्लस 6kx माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x², यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं x को, तो इसको कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 6k माइनस 6x ये होगा, और माइनस 7 इक्वल टू 0, यही होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसकी तुलना करेंगे x² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6k माइनस 6 और c की वैल्यू -7। अब इसके बाद ये आ गया हमारा, हम लोग अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग ज्ञात करेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और 6k -6 और c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका पहले हम अल्फा निकालेंगे और फिर इसका क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें दिया क्या गया है, एक बहुपद जो कि एक तरीके से क्या है, शून्य है। ठीक है, एक बहुपद हमारा क्या है, एक तरीके से शून्य है। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो एक बहुपद जो कि हमारा शून्य के रूप में दिया है, तो पहले इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a और ये -a और यानी ये इस तरीके से होगा, उसको समझिए। ये निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि b अपॉन a, तो हो जाएगा -6k प्लस 6 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, तो कोई समस्या। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो हमारा दिया गया है, ये हो जाएगा a प्लस माइनस a इक्वल टू -6k प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू -6k प्लस k प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 0 पे हो ही जाएगा, -6 को कॉमन कर लें तो k प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3k प्लस 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के डिवाइड करेगा तो k इक्वल टू क्या आएगा, माइनस। देखिए का आंसर दे, यहाँ 3 आपका मल्टीप्लाई करता है, इधर जाए तो
डिवाइड करिए। ठीक, क्या करें, तो ये 3 है जो मान लो, चलो तो 0/3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के, ठीक, प्लस 1 रहेगा आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के और -1, तो भी के इक्वल टू -1 आएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है, आर डी शर्मा के किताब से आपके क्वेश्चन लग रहे थे, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लगे थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग और आगे लगाएंगे, ठीक है, तो उन्हीं के पुस्तक की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसी के क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने अल्फा और बीटा के फार्मूले के बारे में पढ़ा था और अल्फा बीटा के क्वेश्चन को भी लगाया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, जिसमें से करीब हम 10 क्वेश्चन आर डी शर्मा के लगा चुके हैं और उसके आगे आज हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लिखिए पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है, आर डी शर्मा की पुस्तक से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था और इसको हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है x² माइनस पी एक्स और प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -p और c की वैल्यू प्लस q हो जाएगी। किसी भी प्रकार की किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो बताइए, कोई समस्या यहाँ तक में? तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, यानी कि तो -b/a हो जाएगा। b की वैल्यू हमारी -p/ और a की वैल्यू 1 है, यानी कि प्लस p हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, c/a, यानी कि q/a, यानी कि q। ठीक, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इन सभी वैल्यूओं को उठाकर हमें रखना इसमें है और निकालना हमें ये है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर, ये दिया गया है। इसको हल करेंगे तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा की पावर 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया था, ठीक है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 वाला फार्मूला आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो। चलिए तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू में तुम्हें पता नहीं है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हल करेंगे जब। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ वो। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे रखेंगे, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वैल्यू को उठाकर हम लोग आसानी से रख सकते हैं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस पी है का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है, ये पूरे का होल स्क्वायर और फिर -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, यानी कि क्यू का स्क्वायर, ठीक। फिर इसी के बाद में अल्फा अल्फा ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इसको एक बार समझाएंगे आपको, फिर उसके बाद लगाना शुरू करेंगे।
अब हम इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको दिया गया था एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम दो घात समीकरण के रूप में माने और इसकी तुलना किए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए इक्वल टू एक, बी इक्वल टू माइनस क्यू, सी इक्वल टू प्लस क्यू हो गया हमारा। अल्फा प्लस बीटा निकाले तो प्लस पी आया, अल्फा इंटू बीटा निकाले तो प्लस क्यू आ गया। अब हमें निकालना ये है, सिद्ध ये करना है, मतलब इसे हमें दिया गया, इसी को उठा के सुखा करेंगे तो हमारा सिद्ध हो क्या आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर के रूप में, दोनों का एलसीएम लिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 हो गई। इसको हमने इस रूप में लिखा है इसके फार्मूले के रूप में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने फिर होल स्क्वायर में खोला, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, सबकी वैल्यू को उठाकर हमने रख दिया। अब इसी को क्या करेंगे, आगे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर, ठीक। कोई समस्या किसी प्रकार की, तो ये माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये आपका किस फॉर्मूले में दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ वो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यानी कि पी का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा पी की पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और इसको हम लोग हल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्या है 4 क्यू स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा आपका 2 क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और हमें इसमें लाना क्या है, हम इसका एंट्री करा दें अंदर का, चलो। तो ये हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो जिसको हल करते हैं हम, तो p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर ये आ रहा है, और माइनस में फिर दिया गया है 4p, तो 4p हम लिखेंगे 4p स्क्वायर q अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आपका q से q कैंसिल हो जाएगा और फिर प्लस 2 आया है, तो 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ये कैंसिल है तो क्यू क्यू बचेगा, तो हमारा आएगा p की पावर 4 क्यू स्क्वायर और माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू और प्लस 2, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए, उन्हें तो नोट कीजिए, फिर आगे अगला सवाल। फिर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको खोला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया हमारा, माइनस 2 क्यू स्क्वायर यहाँ दिया गया था क्यू स्क्वायर, हल किया इसको हमने, तो ये हमारा हो गया p की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी की स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इसको यहाँ पे हल किया गया। फिर हमने अलग अलग कर दिया क्यू स्क्वायर के साथ में प्लस के रूप में, मतलब माइनस के रूप में, पहले ये प्लस था हमारा लास्ट में किया, इस तरीके से इसको हमें लाना था। तो यहाँ पे हमारा p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2 के रूप में हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।